अगर आपको इंडियन रेलवे के लगभग सभी ट्रेन में एक दिन पहले जो आपकी जानी डेट है उससे एक दिन पहले या फिर 24 घंटा पहले आप अगर चाहते हो कि आपका कंफर्म सीट या फिर बर्थ को कंफर्म करवा के रिजर्व कोचेस में ही जर्नी करे तो आपके लिए तत्काल टिकट एक बेस्ट ऑप्शन है और यही ऑप्शन बचता है आपके लिए। तो दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि भाई तत्काल टिकट का जो जानकारी है, इस टिकट को कैसे मिले, कहाँ से मिले, इसका क्या फेयर होता है, इसका टाइमिंग क्या होता है, कितना पैसेंजर अलाउ किया जाता है, इसमें कंसेशन होता है कि नहीं, इसका रिफंड होता है कि नहीं, इसका कैंसिलेशन होता है कि नहीं, इसका बोर्डिंग चार्ज होता है कि नहीं, ये सभी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई तत्काल टिकट के अंदर कितना पैसेंजर्स और कैसे भरा जाता है इसका फॉर्म, इसका कुछ अलग तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई तत्काल टिकट एक दिन पहले, यानी कि 24 घंटा पहले आपका जर्नी से 24 घंटा या फिर एक दिन पहले आप इस टिकट को आपका पीआरएस काउंटर या फिर आईआरसीटीसी की जो एजेंट्स है इनका वेबसाइट में आप करवा सकते हो। ठीक है, तो भाई ये एक दिन पहले ही होता है। उसके अलावा ये कौन कौन सा ट्रेन में होता है, ये भाई राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या फिर कुछ एक्सप्रेस मेल या फिर सुपरफास्ट ट्रेन में भी अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसा ट्रेन होता है जैसे जनशताब्दी होता है, और कुछ ऐसा ट्रेन होता है जिसके अंदर केवल स्लीपर क्लास अवेलेबल रहता है, वो भी ट्रेन तत्काल टिकट के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद आइए इसका कौन कौन सा क्लास में आप करवा सकते हो। देखिए, अगर इसका क्लास की बात किया जाए, तत्काल टिकट आपको केवल एग्जीक्यूटिव क्लासेस में करवाया जाता है, सेकंड क्लास एसी में करवाया जाता है, थर्ड एसी में करवाया जाता है, एसी चेयर कार में करवाया जाता है, स्लीपर क्लासेस में करवाया जाता है और सेकंड सीटिंग कोचेस में करवाया जाता है। तो इसके अलावा जो नाम मैंने नहीं बताया उस क्लासेस में ये तत्काल टिकट नहीं उपलब्ध करवाया जाता। ठीक है, अभी आइए ये कंसेशन वालों के लिए अलाउ है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको भाई, ये कंसेशन वाले जैसे पेशेंट है या फिर और किसी तरह का कंसेशन वाले स्पेशल पर्सन है, उनके लिए ऑथराइज नहीं होता है। ये केवल वही पैसेंजर के लिए ऑथराइज करवाया जाता है जो फुल फेयर पे करता है, यानी कि रेलवे को पूरा पैसा देता है टिकट का, उसी के लिए तत्काल टिकट बनवाया जाता है। ठीक है, अभी आते हैं इसका कितना पैसेंजर अलाउ है। जैसे कि आपको तत्काल टिकट बनवाना है, जैसे ऐसा तत्काल टिकट अगर मान के चलिए ये तत्काल टिकट है, अगर आपको इस तरीके का टिकट बनवाना है तो इस तरीके का टिकट बनवाने के लिए आपको ये फॉर्म भरना जरूरी हो जाता है। तो ये फॉर्म में आप केवल 4 ही आदमी का नाम भर पाएंगे, यानी कि ये जो टिकट आप बनवाएंगे तत्काल का, इसमें आप 4 नाम लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा पैसेंजर्स का नाम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और इसमें केवल 4 ही पैसेंजर आएगा, यानी कि अगर ये पीएनआर नंबर है तो इस पीएनआर नंबर में केवल 4 ही पैसेंजर आपको अलाउ है। ठीक है, अभी आते हैं इसका टाइमिंग के ऊपर। अगर आपको तत्काल टिकट कटवाना है, वो भी सरकारी काउंटर से, तो तत्काल एसी वाले के लिए टाइमिंग होता है अलग और नॉन एसी वाले के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है। सबसे पहले हम एसी टाइमिंग, एसी कोचेस के लिए रिजर्वेशन जिनको करना है उनके लिए टाइमिंग बताते हैं। पीआरएस काउंटर का, यानी कि रेलवे सरकारी काउंटर का, उसका टाइमिंग होता है दोस्तों 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है एक दिन पहले। जो जब आपको जर्नी करना होगा उससे एक दिन पहले ठीक सुबह 10 बजे इसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तत्काल कोचेस जो एसी कोचेस होता है उनके लिए, जो लोग एसी कोचेस में रिजर्वेशन करवाना होता है तो उनके लिए जाने से एक दिन पहले सरकारी पीआरएस काउंटर जो रेलवे का होता है उसमें सुबह 10 बजे से इसका बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको आईआरसीटीसी के एजेंट्स के थ्रू करवाना है वही एसी क्लासेस के लिए तत्काल टिकट, तो आपको वो 10:30 बजे से एक दिन पहले, जो मतलब जो आपका जाने डेट रहता है उसका एक दिन पहले 10:30 बजे सुबह स्टार्ट हो जाता है। दोबारा दोहराता हूँ, एक दिन पहले, जाने से एक दिन पहले सुबह 10:30 बजे से आईआरसीटीसी के एजेंट थ्रू अगर आपको करवाना है टिकट तो 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, सुबह की 10:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर आपको नॉन एसी कोचेस में अगर आपका तत्काल टिकट करवाना है, बुकिंग करवाना है, तो आपको भाई पीआरएस काउंटर के लिए इसका टाइमिंग हो जाता है, जिस दिन आपको जर्नी करना है उसके एक दिन पहले सुबह 11 बजे से इसका बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। यदि आप आईआरसीटीसी की एजेंट्स या फिर आरटीएस वाले के एजेंट के साथ या फिर उनके उनके काउंटर में जाके आप अगर करवाना चाहते हो आपका पीआरएस तत्काल टिकट को, तो आपके लिए जो आपका जर्नी डेट है जो, उससे एक दिन पहले सुबह 11:30 पे ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बुकिंग ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया टाइमिंग। अभी तत्काल टिकट के लिए मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये टिकट आपको जैसे वेट लिस्टेड होता है, एक वेटिंग लिस्ट टिकट मिलता है, या इसका कंफर्म टिकट होता है। दो ही टिकट होता है इसका, या तो वेटिंग लिस्टिंग होगा या फिर आपका कंफर्म टिकट होगा। ठीक है,
उसके बाद आइए यहाँ पे इसका फेयर के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए जो नॉर्मल फेयर का जो नॉर्मल टिकट के लिए जैसे इसे ये मान के चलिए अगर नॉर्मल टिकट है इसका जो टिकट का फेयर है तत्काल टिकट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। वो आपको बता देते हैं कितना चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है ये नॉर्मल टिकट के मुकाबले। सबसे पहले हम सेकंड क्लास टिकट के लिए देख लेते हैं। जो सेकंड क्लास सीटिंग के लिए टिकट आता है उस टिकट के लिए आपको नॉर्मल टिकट जो होता है ऐसा इस टिकट का जितना पेमेंट करना पड़ता है उससे 10 से 15 रुपये ज़्यादा होता है। दोबारा दोहराता हूँ, सेकंड क्लास सीटिंग में अगर आपको जर्नी करना है और आपको तत्काल टिकट कटवाना है तो इसके लिए आपको 10 से 15 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर बात की जाए स्लीपर क्लासेस की, स्लीपर क्लासेस में आपको नॉर्मल टिकट का जो फेयर है उसके मुकाबले 100 से यानी 100 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200 रुपये आपको पे करना हो सकता है, पे करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए एसी चेयर कार के लिए। एसी चेयर कार के लिए जो मिनिमम आपको फेयर ज़्यादा देना पड़ता है वो है 125 और मैक्सिमम आपको 225 रुपया ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए भाई थर्ड एसी की तो थर्ड एसी में मिनिमम आपको नॉर्मल फेयर से 300 रुपये ज़्यादा देना पड़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि भाई सेकंड क्लास एसी की तो सेकंड क्लास एसी में आप अगर तत्काल टिकट बनवाएंगे जो नॉर्मल टिकट का रेट है इससे आपको मिनिमम 400 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ सकता है। और अगर बात की जाए कि भाई एग्जीक्यूटिव क्लासेस की इसमें नॉर्मल टिकट का जो रेट है इससे मिनिमम 400 रुपये ज़्यादा और मैक्सिमम 500 रुपये ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है भाई, अभी इसका डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई अगर आपको रिजर्वेशन करवाना है तत्काल टिकट उस समय तो कुछ चाहिए नहीं होता है, लेकिन जब आप जर्नी करेंगे तब आपके पास कोई वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे वोटर कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होने से भी चलेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं दिखा पाते हो आपका फोटो आईडी ट्रैवलिंग के दौरान कम से कम, तो तब आपको जो है पूरा पेनल्टी रेल आपसे इम्पोज करता है। ठीक है, उसके बाद आइए तत्काल टिकट का जो वैलिडिटी है उसके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चार्ट में अगर नंबर आ गया तो भाई आप इसमें सफ़र कर सकते हैं कन्फर्म सीट को या फिर कन्फर्म बात के साथ। ठीक है, और इसमें आरएसी या फिर वेट लिस्टेड होता है टिकट। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई आपका टिकट कन्फर्म हो गया है आपका तत्काल टिकट इसको आपको अगर कैंसिल करना है तो भाई इसका कैंसिलेशन कुछ कंडीशन के ऊपर होता है, बाकी नॉर्मली इसका कैंसिल नहीं होता है टिकट और अगर कैंसिल हो भी गया तो इसका रिफंड आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैं कंफर्म तत्काल टिकट की बात कर रहा हूँ, अगर कंफर्म टिकट आपको कैंसिल करना है तभी, ठीक है, आपको रिफंड नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद आइए इसको अगर आपको रिफंड चाहिए भी कुछ ऑप्शन मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपका टिकट कैंसिल होता है और आपको रिफंड पे किया जाता है, वो एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ट्रेन खोलने की जो स्टेशन होता है जहाँ से आपका ओरिजिनल ट्रेन मतलब ओरिजिनेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पे ही अगर आपका ट्रेन 3 घंटा लेट हो जाता है, आपके बोर्डिंग स्टेशन की नहीं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ट्रेन खुलता है जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रेन, वही ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे अगर 3 घंटा लेट हो जाता है तो भाई आप चाहे तो उस समय आपका ट्रेन का जो जर्नी है तत्काल टिकट आप करवा रखे तब भी आप कैंसिल करवा सकते हो तो आपको फुल रिफंड किया जाता है उस वक्त। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया है किसी भी कारण तो आप चाहे उसको कैंसिल करवा सकते हो। इसके अलावा मान के चलिए कई बार टेक्निकल इशू होता है जिसके कारण आपका कोच अटैच नहीं किया जाता है, तब भी आप अगर चाहे तो आपका तत्काल टिकट कैंसिल करवा के पूरा रिफंड ले सकते हो। इसके अलावा और एक ऑप्शन जैसे होता है जैसे आपने कहीं AC3 में रिजर्वेशन करवाया है तत्काल टिकट के थ्रू, लेकिन आपको क्या है कि सेकंड क्लास स्लीपर में आपको शिफ्ट कर दिया कोई भी टेक्निकल इशू के मतलब कारण हुआ है, तो उस कारण में आप अगर चाहे तो आपका तत्काल टिकट कैंसिल करवा के पूरा पैसा वापस ले सकते हो। अगर बात की जाए कि भाई आपका ओरिजिनल PRS काउंटर वाला ऐसा तत्काल टिकट आपने करवा रखे हो और आपका टिकट अगर गुम हो गया, मिस हो गया, तो इसके लिए क्या प्रोविज़न है? इसके लिए भाई ऐसा है कि आपको दोबारा फुल पैसा पेमेंट करना पड़ता है, वो भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर, जब तब जाके जो है रेल दोबारा ऐसा टिकट आपको प्रोवाइड करता है, उसको साथ में लेके आप जर्नी कर सकते हो, लेकिन आपका सीट वही पहले वाला सीट आपको दिया जाता है। या फिर आप अगर बोलेंगे कि भाई मुझे डुप्लीकेट टिकट चाहिए ऐसे फ्री में, तो वो ऐसा नहीं देगा। ठीक है, अभी बात किया जाए कि भाई आपका तत्काल टिकट के अंदर आप अगर चाहते हो कि आपका नेम चेंज किया जाए या फिर और किसी मॉडिफिकेशन करवाया जाए तो तत्काल टिकट के अंदर वो मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगर आपको बोर्डिंग स्टेशन अगर चेंज करना है तो एक बार तत्काल टिकट के लिए मॉडिफिकेशन, या मॉडिफिकेशन बोल रहा हूँ यहाँ पे करेक्शन है,
अगर एक बार आप अगर चाहते हो आपका बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करना है तो एक ही बार आपको परमिट किया जाता है कि भाई आपको बोर्डिंग स्टेशन चेंज करवा सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा अगर पीआरएस काउंटर से या फिर आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट बुक करवाते हो तो ये दोनों तरफ से आप, चाहे आप पीआरएस से करवाए चाहे आईआरसीटीसी से करवाए, दोनों तरफ से आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि भाई आईआरसीटीसी से जो टिकट बुक करवाते हैं तो वो एक दिन में केवल एक ही वेबसाइट से एक ही टिकट, मतलब एक ही टिकट बुक किया जाता है केवल एक ट्रेन के लिए, ठीक है। दोबारा दोहराता हूँ, आईआरसीटीसी के थ्रू अगर आप तत्काल टिकट बुक करवाएंगे तो आईआरसीटीसी के एजेंट के लिए एक दिन में एक ट्रेन के अंदर एक ही टिकट बुक करवा सकते हैं एक वेबसाइट में, मतलब जो एजेंट होता है उस एक सिंगल एजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक जानकारी। अभी चलते हैं आपको ये तत्काल टिकट बनवाने के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे, ये तत्काल टिकट बनवाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा आपको नॉलेज दे देते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या है, तत्काल टिकट के लिए अलग सा एक फॉर्म आता है पिंक, जो भी अपना पीआरएस सरकारी अकाउंट है वहाँ पे आज की डेट में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो आपके लिए कॉमन फॉर्म हो गया है। इसी में आपको तत्काल रिजर्वेशन के लिए टिकट आपको बनवाना पड़ता है, मतलब आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। सबसे पहले आपको जैसे ये फॉर्म फिलअप करना है तो उसमें सबसे ऊपर आप अपनी पेन से तत्काल लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ तत्काल, ये तत्काल लिख दीजिए और यहाँ पे आइए कैंसिलेशन के ऊपर बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आइए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इस तरफ हिंदी में इस तरफ इंग्लिश में, और बीच में कॉमन बॉक्सेस है, यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के किसी में टिक करना होता है, किसी में क्रॉस करना होता है, किसी में येस और किसी में नो करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेंगे ये मेन फॉर्म। तो चलते हैं दोस्तों मेन फॉर्म के ऊपर। इसमें क्या भरना है, सबसे पहले आपको ट्रेन नंबर भरना होता है, जो ट्रेन आपसे मतलब कंसर्न है, जिस ट्रेन में आपने जर्नी करना है वो ट्रेन का नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ट्रेन का नाम लिख दीजिए। मेरा ट्रेन का नंबर ये है और मेरा ट्रेन का नाम ये है, मैं लिख दिया हूँ। आपने भी इस तरह से पहले ट्रेन का नंबर लिखिए, थोड़ा स्पेस दे के, गैप दे के, जैसे मैंने पूर्वा एक्सप्रेस लिखा हूँ, आप भी आपका ट्रेन का नाम लिखिए यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी, कौन सा डेट में आपको जर्नी करना है वो डेट यहाँ पे लिख दीजिए। मुझे 10/10/2025 में जर्नी करना है तो मैं अपना 10/10/2025 लिख दिया हूँ। कौन सी क्लास, इस तरफ आइए, यहाँ पे देखिए क्लास लिखा गया है, उसके पास फ्री स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस में आपने आपका कौन सा क्लास में जर्नी करना है वो लिख दीजिए। मुझे थर्ड एसी में जर्नी करना है तो मैं 3 AC लिख दिया हूँ। आपको अगर 2 AC में करना है तो 2 दे के AC लिखिए। उसके बाद फर्स्ट एसी में करना है तो 1 लिख के AC लिखिए। यदि आपको स्लीपर में जर्नी करना है तो आप SL लिख सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ बर्थ आपकी सीट कितना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 सीट चाहिए केवल। आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 सीट भर सकते हो तत्काल के लिए, और नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टिकट के लिए छः पैसेंजर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 2 ही सीट चाहिए तो मैं 2 लिख दिया हूँ। इसके बाद आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऊपर देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे डेट यहाँ पे डेट ऑफ जाने के नीचे आइए, स्टेशन फॉर्म यहाँ पे देखिए लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो स्टेशन फॉर्म में मुझे कहाँ से और 2 में कहाँ तक जाना है, मुझे हावड़ा से और न्यू दिल्ली तक जाना है। हावड़ा का जो नाम है पूरा स्टेशन का नाम लिखा हूँ, उसके बगल में इसके कोड वर्ड में इसका स्टेशन का नाम होता है HWH। आपको भी अगर ये कोड वर्ड पता है तो आप इसके बगल में लिख सकते हो, इसमें गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। तो मुझे हावड़ा से चढ़ना है, यानी कि हावड़ा से मुझे रिजर्वेशन करना है और जाना कहाँ तक है, न्यू दिल्ली तक। तो मैं न्यू दिल्ली तक लिख के यहाँ पे NDLS लिख दिया, न्यू दिल्ली का कोड। आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हो, आप चाहे तो दोनों में से एक लिख सकते हो, या आपको दोनों पता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद बोर्डिंग स्टेशन है, यानी कि आपको कौन सा स्टेशन से आपने ट्रेन को पकड़ना है, ट्रेन में चढ़ना है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मुझे हावड़ा से ही ट्रेन में चढ़ना है और मुझे रिजर्वेशन भी हावड़ा से ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मैं बोर्डिंग स्टेशन पे हावड़ा ही लिख दिया हूँ, और हावड़ा का कोड वर्ड है HWH। उसके बाद मुझे कहाँ तक रिजर्वेशन चाहिए, यहाँ पे लिख दिया हूँ न्यू दिल्ली का कोड बगल में लिख दिया हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर मैं अपना मेंशन कर दिया हूँ, जो मोबाइल नंबर आपके साथ होना, मतलब उस समय जानने के दौरान आपके साथ में रहेगा, वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ताकि आपको जो SMS भेजेगा रेल चार्ट प्रिपरेशन के बाद, चार्ट तैयार होते ही, तो आपको मोबाइल में वो आना चाहिए ताकि आप उसको देख पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा गया, यहाँ पे वैसे तो 6 पैसेंजर के लिए है, नीचे आइए थोड़ा, यहाँ पे 6 पैसेंजर के लिए नाम दिया गया है, मतलब स्पेस दिया गया है, लेकिन आपने यहाँ पे केवल तत्काल टिकट है तो आप 4 ही पैसेंजर का नाम भर पाएंगे, ठीक है। 4 ही पैसेंजर्स के लिए 4 ही सीट उपलब्ध करवाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम लिखने का कॉमन कंडीशन है, आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है और 15 लेटर से कम लिखना है।
तो मैं अपना नाम यहाँ पे सोमवीर सिंह लिख दिया हूँ कैपिटल लेटर में, और ये मेरा 15 लेटर से कम है तो ठीक है। नेशनलिटी भी मैं इंडियन हूँ तो इंडियन लिख दिया हूँ। अगर कोई बाहर की कंट्री से है तो उसका कंट्री का यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद जेंडर में आइए। जेंडर में मेल यानी कि पुरुष, फीमेल यानी कि महिलाएं, और ट्रांसजेंडर होता है। तो मुझे यहाँ पे मैं मेल हूँ तो मैं यहाँ पे मेल पूरा शब्द लिखा हूँ। आप अगर आप अगर चाहे तो यहाँ पे एम लिख सकते हो। उसके बाद आयु यानी कि एज, एज में आप 40, मेरा एज है, मैं 40 लिख दूँ। आपका जितना एज है आप लिखिए यहाँ पे। उसके बाद कंसेशन अभी ट्रैवल अथॉरिटी नंबर, ये तत्काल के लिए कंसेशन अलाउ नहीं है, ना कोई ट्रैवल अथॉरिटी अलाउ है, तो इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे आपका बात चॉइस पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको लोअर बर्थ, अपर बर्थ क्या बात चाहिए आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई पैसेंजर है जिनका उम्र, जैसे जिनका उम्र है 5 से लेके 12 साल के नीचे नीचे, उनके लिए अगर सीट नहीं चाहिए आपको तो आप यहाँ पे एनओएस भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं नीचे वाले पैसेंजर के लिए लिखा हूँ। ये एनओएसबी का फुल फॉर्म होता है नो सीट बार, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे खाने के ऑप्शन है। खाने के लिए मैं वेजिटेरियन तो वेज के नीचे यस, और नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो लिखता हूँ। आप यस की जगह पे टिक और नो की जगह पे क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आइए 2 नंबर पैसेंजर तनवीर सिंह, इसका कैपिटल लेटर में नाम लिख दिया गया है और इसका जो नाम है 15 लेटर से कम ही है तो ठीक है। इसके बाद आइए इसका नेशनलिटी इंडियन है। उसके बाद इसका जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेल है तो एम से डिनोट किया हूँ, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ एम। उसके बाद आयु इसका 11 साल है, लेकिन इसके लिए इसका कोई कंसेशन अथॉरिटी नहीं है तो खाली छोड़ दिया, और होने से भी हम ये तत्काल टिकट में अलाउ नहीं है। तो उसके बाद इसका कौन सा सीट चॉइस है, इसका लोअर बर्थ है, लेकिन यहाँ पे दोबारा दोहराता हूँ, यहाँ पे है 5 से 12 साल के नीचे तक जो बच्चे हैं या फिर जो भी पैसेंजर है उनके लिए अगर आपको सीट की ज़रूरत नहीं तो आप एनओएस भी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए मुझे सीट की ज़रूरत है तो मैं एल भी लिख दिया हूँ, लोअर बर्थ सीट। अगर किसी को अपर बर्थ की सीट की ज़रूरत है तो यू भी लिख सकते हो। अगर किसी को मिडिल बर्थ सीट की ज़रूरत है तो एम भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे वेजिटेरियन है क्या, नो वेजिटेरियन नहीं है। नॉन वेज खाता है तो नॉन वेज में यस लिखा हूँ। 3 नंबर पैसेंजर पे आइए। 3 नंबर पैसेंजर है रामवीर सिंह। रामवीर सिंह के लिए है, ये इसका नाम लिख दो कैपिटल में, और इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका 15 लेटर से कम है। इसका 1 2 3 4 करके 15 लेटर से कम है तो ठीक है। इसके बाद इसका नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन लिख दिया हूँ। उसके बाद ये जेंडर में मेल है तो मैं एम शॉर्ट में लिखा हूँ। उसके बाद आयु इसका 5 साल है तो मैं 5 लिख दिया हूँ। उसके बाद आइए यहाँ पे इसकी सीट की, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, ये 5 से लेके 12 साल के नीचे तक अगर कोई बच्चा है आपके साथ, उसके लिए अगर आपको सीट की ज़रूरत नहीं तो आप एनो इस भी लिख सकते हो, तो इसको रेल आपको सीट जो है अलाउ नहीं करेगा, मतलब सीट ऑथराइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं एनो इस भी लिख दिया हूँ तो इसको सीट नहीं मिलेगा, लेकिन इसका नाम रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेरियन वाले ऑप्शन पे ये, यहाँ पे वेजिटेरियन पे नो लिखा हूँ क्योंकि नॉन वेज खाता है तो नॉन वेज में यस कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे यहाँ पे एक पैसेंजर ऐसा है, देखिए इसमें लिखा गया 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, और इंग्लिश में लिखा गया है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स फॉर होम टिकट इज़ नॉट टू बी इशूड, यानी कि जो 5 साल के नीचे बच्चे हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरे साथ ये बच्चा है पवन कुमार, इसका नाम मैं कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे ब्लॉक लेटर लिखा गया है तो ब्लॉक लेटर में इनका नाम लिख दिया हूँ। और इसका जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका जेंडर मेल है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में एम लिख दिया हूँ, ठीक है। इसका आयु 3 साल है तो मैं यहाँ पे 3 साल लिख दिया हूँ। इसके बाद आइए ऑनवर्ड जार्नी आपको ऑथराइज नहीं होगा क्योंकि आपको 12 घंटा पहले, मतलब ये 24 घंटा पहले, करेक्शन 24 घंटा पहले यानी कि एक दिन पहले आपको जर्नी करना है, तो यहाँ पे दूसरा ट्रेन का नाम मत लिखिएगा, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा गया आगे की या फिर वापसी का विवरण या फिर ऑनवर्ड और रिटर्न जाने डिटेल्स, ये आप तत्काल टिकट के लिए ये सब मत भरिए। ये दूसरा ट्रेन का नाम आगे आपको जर्नी करना है या फिर रिटर्न आना है वो यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तत्काल टिकट के लिए, तत्काल टिकट के लिए केवल आपको यहाँ पे खुद का नाम यानी कि एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा नाम हो सोमवीर सिंह तो मैं अपना एड्रेस में अपना नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद एड्रेस में पूरा एड्रेस शिवनगर कोलकाता ये पिन कोड, और उसके बाद मेरा स्टेट का नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, आप ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो लिख सकते हो, आप अगर चाहे तो नहीं भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, जो पैसेंजर है, जो यहाँ पे फॉर्म भरने वाला पैसेंजर, उसका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, अभी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दिया हूँ। उसके बाद दोबारा यहाँ पे अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप दीजिए, नहीं तो यही मोबाइल से चल जाएगा, लेकिन ये मोबाइल नंबर जो है पैसेंजर के साथ रहना चाहिए और ट्रैवलिंग के दौरान साथ में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी में आपका वो जाता है, एसएमएस अपडेट जाता है। उसके बाद डेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिस डेट को आप जर्नी करेंगे वो डेट यहाँ पे नहीं, जिस डेट को आप रिजर्वेशन करवाएंगे वो डेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दोबारा दोहराता हूँ, जो डेट में आप काउंटर में खड़ा होकर रिजर्वेशन करेंगे वही डेट यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, जिस टाइम पे आप
काउंटर में खड़ा होकर रिजर्वेशन करवाएंगे, वो टाइम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा गया है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, इसको मत भरिएगा, ये आपकी काम के लिए नहीं है, ये काउंटर में जो क्लर्क बैठता है, रिजर्वेशन क्लर्क, उसके लिए है। अभी आइए सबसे ऊपर, ये ऊपर सबसे ऊपर आ गए हम। अभी ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको कई जगह टिक करना होता है, कई जगह क्रॉस करना होता है, कई जगह येस और कई जगह नो करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इस तरफ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इसमें हिंदी में, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों को पढ़ने के बाद एक की कॉमन जगह है, यानी कि ये बॉक्सेस के ऊपर आपको ऑप्ट करना होता है, ठीक है। सबसे ऊपर आइए, सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात किया जा रहा है। अगर आप डॉक्टर है तो आपको यहाँ पे टिक करना होता है, आपको कंसेशन में कुछ छूट दिया जाता है। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो रेल आपसे सेवा लेगा, ठीक है, यानी कि आपको हेल्प करना है पैसेंजर को। तो उसके बाद आइए, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, कभी ज़रूरत पड़ेगा तभी। उसके बाद 2 नंबर पे आइए, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन के लिए पूछा जा रहा है पेमेंट। प्रेग्नेंट वुमन के लिए कोई कंसेशन नहीं है, केवल उनको लोअर्स बर्थ उपलब्ध करवाया जाता है, तो इसके लिए लिमिटेड कोटा होता है। आपको अगर ये चाहिए, प्रेग्नेंट वुमन का अगर डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है डॉक्टर से, तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे, नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसा है जो सीनियर सिटीजन से कम कंसर्न है, यानी कि सीनियर सिटीजन से संबंधित है, ये तीनों ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन कोरोना पीरियड यानी कि 2018-19 से उठा दिया गया है, हटा दिया गया है, तो ये तीनों का कोई मतलब नहीं है, तो बीच में मैं क्रॉस मार दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है अपग्रेडेशन सिस्टम के बारे में। रेलवे के एक अपग्रेडेशन सिस्टम होता है, या इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप मान के चलिए कि स्लीपर में अगर रिजर्वेशन कर रखा है तो आपको AC 3 या फिर सेकंड क्लास AC तक को आपको जो है सीट प्रोवाइड करवा सकता है रेल, अगर उसमें सीट खाली होगा तो इसके लिए अलग से चार्ज प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। तो भाई ये फ्री सेवा है रेलवे की तरफ से, इसको आप अवेल कर सकते हो। अगर इसको अवेल करना है तो आपने यहाँ पे यस लिखना है, इसमें टिक नहीं, यहाँ पे यस लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे ऐसा होता है विकल्प स्कीम होता है रेलवे का, ये एक अलग अल्टरनेटिव ट्रेन सिस्टम होता है। इसके अंदर अगर आपका बोर्डिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन सेम होता है या फिर उसका नज़दीक होता है, तब आपको ये सुविधा आप अगर चाहे तो ले सकते हो। अगर आपको मान के चलिए आपका टिकट बहुत ज़्यादा वेटिंग में है और आपको वही जगह जाना होगा, तो आप इसमें यस लिख सकते हो, ठीक है, यस लिख सकते हो। और कितना घंटे के अंदर आपको ट्रेन चाहिए सेम रूट का, तो आपको अगर 12 घंटे के अंदर सेम रूट में दूसरा ट्रेन अगर चाहिए तो आप यहाँ पे 12 घंटा के ऊपर टिक कीजिए। अगर आपको 24 घंटे के अंदर मिलने से भी चलेगा तब भी आप यहाँ पे कर दीजिए 24 घंटा। यदि आपको 48 घंटे के अंदर सेम रूट में सेम ट्रेन चाहिए, मतलब दूसरा ट्रेन चाहिए सेम रूट के लिए, तो बोर्डिंग स्टेशन सेम होना चाहिए और डेस्टिनेशन स्टेशन सेम होना चाहिए, तब आप 48 घंटे के ऊपर टिक कर सकते हो, ठीक है भाई। ये से यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इन तीनों में मत टिक कीजिए, एक में कीजिए, कोई भी एक में टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है बेड रोल के लिए। बेड रोल होता है कुछ जैसे कपड़ा होता है, टावल होता है, हैंड टावल होता है, उसके बाद कंबल होता है और पिल्लो होता है, पिल्लो कवर होता है, ये होता है बेड रोल। बेड रोल के अंदर ये पूछा जा रहा है अगर आप थर्ड AC गरीब रथ में जा रहे हैं और आपको एडिशनल बेड रोल चाहिए तो आप यहाँ पे यस लिखिए, ठीक है, यस लिखिए। और अगर नहीं चाहिए तो आप नो लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर दुरंतो में आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आपको अगर बेड रोल की ज़रूरत है तो आप यस लिख सकते हो। मुझे तो नहीं चाहिए तो मैं नो लिख दिया हूँ। तो टोटल ये हो गया फॉर्म। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप काउंटर में जमा कर दीजिएगा आपका जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग के अनुसार, तो आपको तत्काल टिकट पैसा पेमेंट करने के बाद मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भाई एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होता है, तो भाई ये मेरा वीडियो यानी कि ये मेहनत अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई। चलिए वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।